2026 में तुला राशि वालों के लिए जो शुरुआत है वो थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। आपके व्यापार की दृष्टि से माह सामान्य रहेगा। व्यावसायिक खर्च और तनाव आपका इस माह में बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन परिवार से कुछ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा संयमित रह करके आपको ये नया साल शुरू करना है। फरवरी मास में औसत कारोबार आपका रहेगा और परिवारजनों के साथ जो आपके विवाद जनवरी में होने की संभावना है वो अगर हुए हैं तो वह यहाँ आकर के शांत हो जाएंगे, यानी कि परिवार में फिर से सुख शांति आपकी स्थापित हो जाएगी और व्यापार आपका इस माह में सामान्य रहने वाला है। मार्च का महीना भी इसी तरीके से आपका सामान्य चलेगा। कोई विशेष इसमें उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है। बस आपको अपने क्रोध और आलस्य का त्याग करना होगा। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मार्च हल्का फुल्का कोई कष्ट आपको दे सकता है, बाकी मार्च का महीना भी आपके लिए औसत है। तुला राशि वालों के लिए जो अप्रैल का माह है ये थोड़ा सा संघर्ष युक्त रहने वाला है। परिवार में कुछ मतभेद उभर कर आ सकते हैं, इसलिए आपको कोई वाद विवाद नहीं करना है। वाणी पर संयम रखना है। संभव है कि व्यापार में आपका कोई परिवर्तन इस माह में हो जाए। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करना पड़ सकती है, इसलिए कोई भी कार्य आप सोच विचार कर करें तो अप्रैल का माह भी आपका सामान्य रहने वाला है। मई की बात यदि हम करें तो आर्थिक क्षेत्रों में उतार चढ़ाव से आपका सामना करना पड़ सकता है, यानी आर्थिक बजट को व्यवस्थित आपको रखना ही पड़ेगा। अपने खर्चों में और अपनी आमदनी में आपको संतुलन बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे का हस्तक्षेप आपको कठिनाइयां दे सकता है। व्यवसाय में लाभ धीमा रहेगा। धैर्य से कार्य करें तभी आपको लाभ मिल पाएगा। जून मास में तुला राशि वालों के लिए जो मध्य का समय आएगा वो बाधा कारक होगा। मानसिक उलझनों में वृद्धि करने वाला होगा। घात प्रतिघात और तनाव से परेशानी होगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल, लेकिन आर्थिक संतुलन तथा व्यापार में प्रगति होने वाली है। समस्याओं का इस माह में कुछ समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। जुलाई में कारोबार की दृष्टि से ये मास तुला राशि वालों के उत्तम रहने वाला है। रुका हुआ धन भी इसमें मिल सकता है आपको वापस और कार्य में आपको लाभ होगा। मित्रों और परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलने वाला है। तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में थोड़ी विपरीत परिस्थितियां आएंगी और उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप लाभ का अर्जन व्यापार के माध्यम से करने में सक्षम रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय की स्थिति सामान्य होगी। पारिवारिक सहयोग आपका इस माह में भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। मांगलिक यात्राओं में या मांगलिक कार्यों में आपका खर्च भी धन हो सकता है। सितंबर के माह की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो सकती है। इस मास में आपको उसके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना होगा। योजनाबद्ध तरीके से यदि आप कार्य करेंगे इस माह में आप अपने आमदनी को, अपने कारोबार को थोड़ा सा विस्तार दे पाएंगे। जमा पूंजी का सदुपयोग आपको करना है और नए मकान या वाहन के लिए ये समय शुभ नहीं है। यदि आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस समय उसको आगे बढ़ाना होगा। अक्टूबर में ये मास आर्थिक मामलों के लिए सोच विचार कर ही पूंजी निवेश करने की आपको सलाह देता है। यानी यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ खरीदना या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत विचार करने की आवश्यकता रहेगी। अपनी वाणी में मधुरता आपको बनाए रखना है और अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होना है। लास्ट में यानी कि दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तरार्ध अधिक सकारात्मक तो नहीं है, लेकिन बनते कार्यों में विघ्न आपको आता हुआ महसूस होगा। गुप्त रूप से कोई विरोधी आपको हानि दे सकता है, इसलिए लोभ लालच की स्थिति से बचें और अपने कारोबार पर ध्यान रखते हुए संयम पूर्वक इस वर्ष को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये तुला राशि वालों के लिए परसेंटेज वाइज अगर मैं कहूँ तो 50-50 का मामला रहने वाला है। 2026 में उतार चढ़ाव के साथ साथ आप 50% के रेशो से सुख और लाभ और हानि अपना भोग सकते हैं।